वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है। पहले सीमा हैदर मीडिया की सुर्खियां बनी क्योंकि वो सचिन के प्यार में अवैध तरीके से हिंदुस्तान में घुस आई, और फिर नाम सामने आया अंजू का, जो वैध तरीके से पाकिस्तान गई और अपने प्रेमी से वहां जाकर निकाह कर लिया। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि एक निकाहनामा भी खबरों में चल रहा है। ये दोनों ऑनलाइन लव स्टोरी इस वक्त चर्चा के केंद्र में है, लेकिन प्यार की एक और कहानी इस वक्त चर्चा का केंद्र बनी हुई है, और वो लव स्टोरी है हसमत आरा की। शायद ये नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, और अगर सुना होगा तो आप इसके बारे में जानते होंगे। अब अंजू की तुलना हसमत आरा से होने लगी है, और क्यों होने लगी है इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत आना और अंजू का भारत से पाकिस्तान जाना, दोनों ही मामले रहस्यों से भरे पड़े हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता। दोनों देशों की जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं। इसी बीच यूपी की राजधानी लखनऊ की गलियों से एक नाम की चर्चा तेज होने लगी, और वो नाम है हसमत आरा की, जो कभी भारतीय हुआ करती थी और फिर उसे भारत की ही जेल में रहना पड़ा क्योंकि उसके पास नागरिकता नहीं थी। दरअसल ये कहानी है 1980 के दौर की। उस वक्त आज की तरह ऑनलाइन प्यार नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे एक पाकिस्तानी युवक से प्यार हो गया। प्यार जब परवान चढ़ा, हसमत आरा पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान जाकर शादी कर ली, 4 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन बीतते वक्त के साथ प्यार की दीवारें कमजोर पड़ने लगी। हसमत का वहां शोषण होने लगा। हालांकि हसमत ने अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश भी की, लेकिन अफसोस सब कुछ ठीक नहीं हो पाया, और आखिर में थक कर हसमत वापस हिंदुस्तान लौट आई। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हसमत रायबरेली की रहने वाली थी। 1980 में उसने पाकिस्तानी सानीज आलम से निकाह कर लिया और उसने पाकिस्तान की नागरिकता भी ले ली। उस वक्त को पूरी तरह से पाकिस्तानी हो चुकी थी और हिंदुस्तान से उसका कोई नाता नहीं रह गया था। 7 साल सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद हसमत पर जुल्म होने लगे, उसका शोषण होने लगा। इस जुल्म से तंग आकर हसमत अपने बच्चों को लेकर वापस हिंदुस्तान लौट आई, और जिस वीजा को लेकर हसमत भारत वापस आई थी उसकी वैधता साल 1998 तक थी। हसमत ने भारत आकर दूसरा निकाह भी कर लिया, लेकिन इसी बीच हसमत के वीजा की अवधि खत्म हो गई और वो शायद भूल गई कि वो भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की नागरिक है। प्रशासन की आंखें भी बहुत जल्दी खुल गई और 2022 में हसमत को गिरफ्तार किया गया और उसे उसके 4 बच्चों के साथ जेल भेज दिया गया। इस कहानी का जिक्र आज इसलिए किया गया क्योंकि अंजू ने भी पाकिस्तान जाकर नशरुल्ला से शादी की है, और पाकिस्तान में महिलाओं के साथ क्या सलूक किया जाता है, महिलाओं की वहाँ क्या हालत है, उस बात को बताने की जरूरत नहीं है। उन हालातों को हर कोई जानता है। हसमत तो मुस्लिम थी, फिर भी उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन अंजू तो मुस्लिम भी नहीं है, वो ईसाई है। उसके साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है शायद खुद अंजू भी इस बारे में नहीं जानती होगी, क्योंकि अंजू का अब वतन लौटना भी आसान नहीं है। क्योंकि अंजू के पति का कहना है कि अंजू जैसे ही हिंदुस्तान वापस लौटेगी वो उसके ऊपर एक FIR दर्ज करवाएगा, ताकि पता चल सके कि एक शादी के रहते उसने दूसरा निकाह कैसे कर लिया, और पता चल सके किन फर्जी दस्तावेजों के जरिए वो पाकिस्तान पहुंची है और उसने वीजा बनवाया है। इतना ही नहीं, कम से कम हसमत जब पाकिस्तान से लौटी थी तो अपने बच्चों को साथ लेकर आई थी, और सीमा हैदर जब भारत आई है तो वो भी अपने 4 बच्चों को साथ लेकर आई है। लेकिन अंजू बिना बच्चों के पाकिस्तान गई है। अंजू के लिए भारत लौटने पर यह भी दिक्कत है कि अंजू की बेटी ने उसे अपनी मां मानने से इनकार कर दिया। अंजू 2 बच्चों की मां है, उसका एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी करीब 15 साल की है और बेटा 6 साल का। बेटे को तो इतनी समझ नहीं है कि हालात क्या चल रहे हैं, लेकिन बेटी इतनी समझदार है कि वो समझ सकती है कि इस वक्त चल क्या रहा है। जो भी हो रहा है वो समझ रही है। उसने अंजू को अपनी मां मानने से इनकार कर दिया। वहीं अरविंद का कहना है कि अंजू के लिए उसके घर के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। हालांकि उसने ये भी कहा अगर बच्चे उसके साथ रहना चाहते हैं तो वो अंजू को अपने घर में रख सकता है। एक पिता यहाँ भी अपने बच्चों के लिए अंजू को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन माँ को अपने बच्चों की परवाह नहीं रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंजू वापस हिंदुस्तान आती भी है या नहीं, क्योंकि हालात अंजू के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। पिता, पति, बच्चे सब उसका साथ छोड़ चुके हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।